नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन मेरा सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। हिंदुस्तान, कल सोमवार को आप सभी लोगों ने कनाडा के ब्रैम्पटन में जो हिंदू सभा मंदिर है उस पर किस प्रकार से जो खालिस्तानी है उन्होंने पीले झंडे हाथ में लेकर के अटैक किया वो देखा होगा। लाठी डंडे लेकर के मंदिर का जो प्रीमाइसेस है उसके अंदर ये खालिस्तानी घुस गए। किसी का खौफ नहीं, किसी का भय नहीं, और अटैक श्रद्धालुओं के ऊपर जो डिवोटीज थे उनके ऊपर करना उन्होंने आरंभ कर दिया। पुलिस खड़ी थी कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो की, जो खालिस्तानियों के एकदम पिताजी बन करके बैठे हुए हैं, लेकिन उस पुलिस ने उन खालिस्तानियों को नहीं रोका। और बाय द वे, ये प्रोटेस्ट नहीं था। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो वहां पर जो पुलिस है वो इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये वायलेंस था। लाठी डंडे लेकर के अटैक किया गया था सनातनियों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद पुलिस चुपचाप खड़ी रही, उनको कुछ नहीं बोला खालिस्तानियों को। लेकिन हिंदू बेचारे जो पिट रहे थे उनके ऊपर ही एक्शन लेना आरंभ कर दिया। एक वीडियो है जिसको देख करके मेरा दिल पसीज गया था, मैं उसको डालूंगी अपने रील के माध्यम से भी, जिसमें एक टीनेजर, एक छोटे बच्चे को 4-4, 5-5 पुलिस वाले जमीन में एकदम पिन करके उसकी गर्दन मरोड़ रहे हैं बुरी तरीके से, उसको बांध रहे हैं हाथ पीछे से, 5-5, 6-6 उसके ऊपर चढ़े हुए। वो बच्चा इंडिया जिंदाबाद कुछ बोल रहा है और पीछे से पुरुष, महिलाएं उनके चीखने चिल्लाने की, प्लीड करने की आवाज आ रही है, प्लीज डोंट डू दिस टू हिम, ही इज अ किड, डोंट टच हिम, डोंट हिट हिम, ही इज अ किड, मत करो उसके साथ ऐसा। लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा जस्टिन ट्रूडो की पुलिस का, उसको मारते रहे। उसकी गर्दन मुझे तो लग रहा है टूटी ना गई हो, भगवान उस बच्चे की रक्षा कर। खुलेआम होता रहा ये सब, और मिस्टर ट्रूडो और उनकी जो सरकार है, उनके जो लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया इसको रोकने के लिए। ये नहीं बोला अपनी पुलिस को कि टेक एक्शन ऑन दोज हु आर हिटिंग, बीटिंग अप द हिंदूज, द सनातनीज। नहीं, नो वेज, नो वेज। केवल पूरे इस मामले पर व्हाइट वॉश करने के लिए, लीपापोती करने के लिए जस्टिन ट्रूडो जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद एक ट्वीट करते हैं, एक्स पर जाकर के लिखते हैं, द एक्ट ऑफ वायलेंस एट द हिंदू सभा मंदिर इन ब्रैम्पटन टुडे आर अनएक्सेप्टेबल। एवरी कैनेडियन हैज द राइट टू प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली एंड सेफली। मतलब फ्रीली एंड सेफली हर कनेडियन को अधिकार है अपने फेथ को मानने का, ये लिख रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं बोला कि जो खालिस्तानी एलिमेंट थे उन्होंने जो किया वो गलत था। उनके खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा। क्यों भाई, इतना क्यों डरते हो उनसे? इतना क्या आपका वो वोट बैंक हो गया? हैंडफुल ऑफ दीज खालिस्तानीज। मतलब जो 8-10 लाख हमारे सिख भाई बहन हैं कनाडा में, उनमें से भी 8-10 हजार केवल खालिस्तानी हैं। उनके लिए मतलब इस तरीके की नौटंकी जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। और वहां पर जो हिंदू सभा के मंदिर के जो पुजारी जी थे वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि ये सिर्फ हम पर नहीं प्रहार है, ये पूरे विश्व के अंदर जितने हिंदू हैं उन पर प्रहार है। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की वही बात वहां पर दोहराई कि बटोगे तो कटोगे। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि योगी जी कनाडा पहुंचे, क्योंकि फिजिकली हर जगह पहुंचने को पहुंचना नहीं कहते हैं हिंदुस्तान। आपका जो विचार है, आपका जो मंतव्य है, वो जब विदेशों में जाता है और वो जब उन लोगों को साहस देता है, हिम्मत देता है, एकजुट होने की ताकत देता है, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला अत्याचार हो रहा है, तो वो आपका वहां पहुंचना ही होता है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये गूंजा है सुर वहां पर हिंदू सभा मंदिर के अंदर कल।
देख करके बड़ा ही दुख हुआ। और उसके अलावा यहां भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए मीर जाफर, उन पर भी तो बात की जानी चाहिए ना। राहुल गांधी चुप, सुई पटक सन्नाटा। उसके अलावा अखिलेश यादव चुप, पूरा इंडिया अलायंस चुप, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, चू नहीं करी। बाकी सब जगह की बात करते हैं, हमासियों की सबकी बात करेंगे, है ना। मानव अधिकार वाला अपना झंडा निकाल करके आ जाएंगे, हाय तौबा मचाएंगे, रुदाली करेंगे। लेकिन सनातनियों पर इतना गलत प्रहार हुआ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, एक ट्वीट नहीं किया। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो तो सदैव ही बोलते हैं, लेकिन इनमें से किसी ने नहीं किया। राहुल गांधी तो एलओपी है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्यों नहीं बोला? छद्मी हिंदू नहीं है ये, मौका परस्त चुनावी हिंदू नहीं है ये। कितने झूठे लोग हैं ये, कितनी नफरत है भाई इनको सनातन से, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। राहुल गांधी का तो चलो मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो जो पन्नू है सिख फॉर जस्टिस का हेड, उसने तो राहुल गांधी का समर्थन किया था ना उस वक्त जब मिस्टर राहुल गांधी ने यूएस में जाकर के ये बोल दिया था कि भारतवर्ष के अंदर सिख्स को पगड़ी पहनने की, कड़ा पहनने की स्वतंत्रता नहीं है। और तब उसने इनके समर्थन में ट्वीट किया था, उस चीज को पकड़ करके ये बोला था पन्नू ने कि देख लो राहुल गांधी बोल रहा है, यानी कि वहां पर सेफ नहीं है हमारे सिख भाई बहन। मतलब जब भी राहुल गांधी अपना मुंह खोलते हैं ना तो अर्थ का अनर्थ करते हैं, इस देश के और मां भारती के विरोध में ही बोलते हैं, वेदना ही देते हैं मां भारती को। और जो भारत के दुश्मन है, जो भारत को विभाजित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, वो राहुल गांधी की कोई ना कोई बात उठा करके कोट करते हैं। धारा 370-35 से जब हटी थी तब भी राहुल ने अपने घर के बाहर, अपने एआईसीसी के भवन के बाहर, अकबर रोड पर जो है उसके बाहर खड़े होकर के बिना जेएनके गए हुए ये बोल दिया था कि भाई वहां पर तो बहुत ज्यादा हमले प्रहार लोगों पर हो रहे हैं। और फिर हिना रब्बारी नाम है जो उनकी उस समय विदेश मंत्री होती थी पाकिस्तान की, उसने हूबहू राहुल गांधी का स्टेटमेंट उठाया, उसको लिखा और यूएन को चिट्ठी भेज दी कि देखो जी जेएनके में तो ये हो रहा है, वहां पर तो खून खत्तर हो रही है। राहुल गांधी ने बोला है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने बोला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला है। तब भी हुआ था और इस बार भी हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको मीर जाफर बनने का क्या शौक है, हर बार ही ऐसा क्यों करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आप लोगों के बीच में रख सकती हूं। अखिलेश यादव जी कुछ तो बोलिए। ममता बनर्जी, मिस्टर अखिलेश यादव, इनका पूरा पूरा इंडिया अलायंस का कुनबा, कहां हो भाई अरविंद केजरीवाल एंड गैंग? बोलो ना छदमियों। पर नहीं बोलोगे क्योंकि केवल सनातनियों को अपना वोट बैंक समझ के उनका दोहन करने की कोशिश करते हो। और अब ये हर सनातनी पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर समझ चुका है। इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।